गुड आफ्टरनून। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.4 के जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे हम। पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने देख लिया था और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6, इसका स्टेटमेंट जो हम पढ़ेंगे, जो स्टेटमेंट है वो है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वेयर। कि एक स्क्वेयर है, स्क्वेयर मतलब स्क्वेयर वो होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वेयर मतलब एक साइड का लेंथ पता करना हमको, जिसका एरिया इज़ 441 मीटर स्क्वेयर। मतलब एक स्क्वेयर हमारे पास, उसका हमारे पास एरिया है 441 मीटर स्क्वेयर। उस स्क्वेयर का जो साइड है, ऑल साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है, स्क्वायर की पता है हमको। तो एक साइड का जो लेंथ है वो हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब लेंथ फाइंड आउट करनी है हमको, लेंथ दी नहीं हुई है, एरिया दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे द लेंथ ऑफ द स्क्वायर बी एक्स, कि एक की स्क्वायर की जो लेंथ है वो एक्स है, ठीक है, हमने मान ली। तो एरिया क्या होगा स्क्वायर का? अब स्क्वायर का एरिया हमको दिया हुआ है, लेंथ हमने एक्स मान ली, तो एरिया का तो स्क्वायर का लेंथ इंटू लेंथ है, ठीक है ना। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ मीन्स एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया। अब एरिया हमको दिया हुआ है जो है 441 मीटर स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 441 लिख सकते हैं हम, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी एरिया है और 441 भी एरिया है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 441 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से x क्या आ गया? x इक्वल्स टू अंडर रूट 441, ठीक है। तो x क्या है? जो x हमको लेंथ पूछी हुई है वो क्या है? 441 का अंडर रूट मतलब स्क्वेयर रूट ऑफ 441 इक्वल्स टू x, और x यही हमको पूछा हुआ है, लेंथ पूछी हुई हमको। तो बस हमको स्क्वेयर रूट ऑफ 441 निकालना है और लेंथ हमारे पास आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो इसमें मैंने आपको समझाने के लिए, अब इसमें कोई मेथड नहीं बताया हुआ है कि किस मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तो जिस क्वेश्चन में आपको मेथड नहीं पूछा हो, कुछ मेथड स्पेसिफाई नहीं किया होगी इस मेथड से आप स्क्वायर रूट निकालो, तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, आप डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो जो मेथड आपको आसान लगे, अच्छा लगे, तो वो मेथड आप यूज़ करके आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको बोला गया हो कि डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालो, तो आपको डिवीजन मेथड ही यूज़ करना है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है तो आप कोई भी मेथड यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अंडर रूट ऑफ 441 निकालना है, कुछ बताया नहीं हुआ कि किस मेथड से निकालना है। सो मैं आपको दोनों मेथड से निकाल के बताऊँगा, ठीक है। तो पहला मेथड है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मीन्स किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना। तो पहला प्राइम नंबर क्या है? 2 1, पहला 1 है, ठीक है, सॉरी 1 प्राइम नंबर नहीं, पहला प्राइम नंबर है 2, ठीक है। अब 441 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 2 प्राइम नंबर हटा देंगे हम। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर पर जाएंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 से डिवाइड होगा 441 आ जाएगा 147। अब देखेंगे 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर पर जाएंगे, 3 से डिवाइड होगा 147, 49 आ जाएगा, ठीक है। अब 49 3 से डिवाइड नहीं होगा, आप करके देख सकते हैं। 3 से डिवाइड नहीं होगा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 को भी हम छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर पर जाएंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7, तो 7 से डिवाइड करके देखेंगे हम, 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 49, और 7 जो है 7 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, 7 7 जा 41, यहाँ पे सॉरी 1 आएगा, 7 1 जा 7, ठीक है। तो ये आपका 1 आ गया। अब 1 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 441 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो अब लिखाएंगे हम स्क्वेयर रूट ऑफ 441 इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 3 इंटू 7 का होल स्क्वेयर, क्योंकि 3 की भी पेयर है, 3 भी दो के पेयर में है, और 7 भी 2 के पेयर में है, 7 इंटू 7 है और 3 इंटू 3 है, तो 3 इंटू 3 से एक 3, 7 इंटू 7 से एक 7 मल्टीप्लीकेशन में, और होल का स्क्वेयर लगा सकते हैं हम,
तो ये क्या है, स्क्वेयर रूट है ये। तो स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो स्क्वेयर रूट ऑफ 441 इक्वल्स टू 3 इंटू 7, ठीक है, इक्वल्स टू 21 हमारे पास आ गया। तो लेंथ कितना आया, एक्स, स्क्वेयर रूट ऑफ 441 क्या है, एक्स है ये, और एक्स क्या आया 21। तो 21 मीटर जो हमारे पास आया लेंथ ऑफ स्क्वेयर, ठीक है। अब वैसे हम डिवीजन मेथड से देखेंगे अब डिवीजन मेथड से देखेंगे हम 441। अब लास्ट से जो दो, लास्ट से देखते हैं हम, लास्ट से जो टर्म, जैसे जो पेयर होते हैं उसको हम एक साथ रखते हैं, उस आगे वाले को एक साथ रखते हैं। तो 3 डिजिट है ये, लास्ट से 2 पेयर हमने एक साथ रखे और जो बचा हुआ 4 उसको एक साथ रखा, अगर अलग करके रखा, ठीक है। तो अब हमको जो सिंगल है 4 जो है उसको डिवाइड करना है। अब 4 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। और हमको ऐसे नंबर्स डिवाइड करना है जिसके साथ जैसे 2 इंटू 2 4, हमको ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 सेम नंबर से मल्टीप्लाई होकर 4 बनता है, ठीक है। तो इसलिए हमने 4 यूज़ किया, इसलिए हमने 2 यूज़ किया, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या हमारे पास 41 बचा, 41। अब 2 प्लस 2 कर देंगे हम, ठीक है, यहाँ पर 4 आ गया। अब ऐसे नंबर्स डिवाइड मल्टीप्लाई करना है जिसमें यहाँ भी सेम नंबर आए और यहाँ भी सेम नंबर आए। तो 41 है हमारे पास, 4 है, तो 1 हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 यहाँ रखेंगे और 1 यहाँ रखेंगे। तो 41 1 जा 41, यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 21। तो अंडर रूट ऑफ 441 इक्वल्स टू 21 आ गया, ठीक है। तो दोनों से हमारे पास सेम रिजल्ट आया। तो क्या आया हमारे पास, सो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 21 मीटर, ठीक है। तो सेम टू सेम अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी कुछ 90 डिग्री, तो हमने बी एंगल बी जो 90 डिग्री रखा हुआ हमने, ठीक है। तुमको फाइंड क्या करना है, अगर ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है, तो ए सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल में यूज़ होती है, ठीक है। और ये थ्योरम क्या कहती है कि जो ट्राइंगल का जो सबसे बड़ी साइड है, जो कि यहाँ पे ए सी है, इस साइड का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल टू जो दोनों साइड का स्क्वायर का सम होगा। मीन्स ए सी इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, जो बड़ी साइड का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल टू होगा जो दो छोटी साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर। सो एक ए सी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू छोटी साइड का स्क्वायर का ऐड, दोनों छोटी साइड का स्क्वायर और उनको ऐड में आपस में ऐड करेंगे, उसके बराबर होता है वो बड़ी साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो हमको दो साइड दी हुई हैं, तीसरी साइड निकालनी है, सिंपल। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू अब ए बी स्क्वायर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और बी सी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 36 प्लस 64। अब इन दोनों को ऐड करके हो जाएगा 100। हमको क्या निकालना है, ए सी निकालना है। तो ए सी स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, देखते हैं। ए सी स्क्वायर हमारे पास आ गया 100, ठीक है। हमको निकालना है ए सी, तो ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 100। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर हम देखें, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से मैंने किया हुआ है 100, ठीक है, 250 100, 250 जा 100, 225 जा 50। अब 2 से 25 डिवाइड नहीं होगा, 3 से 25 डिवाइड नहीं होगा, तो अगले प्राइम फैक्टर पे जाते हैं। अगला प्राइम फैक्टर है 5, तो 5 से डिवाइड होगा, तो 5 5 जो 25 और 5 बन जा 5। अब 100 का क्या आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन में, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये पेयर में है। तो अंडर रूट ऑफ 100 इक्वल्स टू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 से 2 लिया, 5 इंटू 5 से 5 लिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर से 2 स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट्टा हो गया,
तो अंडर द रूट स्क्वेयर रूट ऑफ 100 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10। 10 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अगर हम देखें इसको डिवीजन मेथड से तो 100 को करना है, तो लास्ट के दो साथ में जो बचा वो 1 वो एक साथ, तो 1 डिवाइड करना हमको, तो 1 तो बस 1 से डिवाइड होगा, तो 1 1 जा 1, तो -0 आ गया, और इसमें 1 ऐड किया 2। अब ऐसे नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है जिससे यहाँ पे 0 0 आए, क्योंकि 0 0 बचा हुआ है, तो 0 इंटू 0, तो 0 निकाल दिया, 20 0 जा 0 0। ठीक है, तो 10 हमारे पास आंसर आ गया। तो सिंपल, तो ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 100, जो अंडर रूट ऑफ 100 क्या है 10 है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस स्टेटमेंट पढ़ो और अंडर रूट निकालो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स, कि एक गार्डनर है उसके पास 1000 प्लांट्स हैं। ठीक है, अब 1000 प्लांट हैं, तो ही वांट्स टू प्लांट दीज in such a way that the number of rows and number of columns remain same। तो एक गार्डनर के पास 1000 प्लांट हैं और वो इन प्लांट्स को ऐसे लगाना चाहता है कि नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम जो हो वो सेम हो। रोज़ क्या होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको रोज़ बोलते हैं हम। ठीक है, जैसे हम प्रेयर में खड़े होते हैं। ठीक है, और कॉलम्स क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं जो वर्टिकल रोज़ होती हैं, ये होते हैं कॉलम्स। आपने खेत में देखा होगा, ऐसे हम लगाते हैं प्लांट्स को, ऐसे लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल भी लगाते हैं और वर्टिकल भी लगाते हैं प्लांट्स को। तो ये होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होती है रोज़, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो होते हैं कॉलम्स। तो गार्डनर के पास 1000 प्लांट हैं, उसको ऐसे लगाने हैं वो कि रोज़ भी सेम हो और कॉलम भी सेम हो। तो फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड मोर फॉर दिस। तो ऐसे प्लांट चाहिए जो, तो कितने ज़्यादा प्लांट हमको चाहिए होंगे और कि वो ऐसा कर सके कि सेम नंबर ऑफ रोज़ हों और सेम नंबर ऑफ प्लांट हों। ठीक है, तो ठीक है, मतलब रोज़ भी सेम हो और कॉलम भी सेम हो। तो 1000 में से कितने ज़्यादा प्लांट हमको चाहिए होंगे कि ऐसा वो कर सके। तो ऐसा करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा तभी रोज़ और कॉलम सेम हो पाएंगे, और 1000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसलिए हमको मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स, तो 1000 के आगे वाला जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वो 1000 से कितना ज़्यादा है वो नंबर, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो हम देखेंगे, लेट द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स बी एक्स। रोज़ और कॉलम्स सेम चाहिए होंगी, तो हम एक नंबर रख लेते हैं एक्स। ठीक है, तो अब टोटल नंबर रोज़ और कॉलम्स कितने चाहिए होंगी हमको, ठीक है, वो चाहिए होंगी एक्स स्क्वायर, क्योंकि सेम रोज़ और कॉलम हमको चाहिए, तो वो हो गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1000 होगा, तो एक्स क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1000। अब अंडर रूट ऑफ 1000 हम देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो 1000 को हम डिवीजन मेथड से हम देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, तो लास्ट के दो नंबर को हमने एक साथ रख लिया, जो दो नंबर बचे उनको हमने एक साथ रख लिया। अब 10 को डिवाइड करना है ऐसे नंबर से जिसको हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो 3 3 जा 9। ठीक है, 4 4 जा 16, तो 4 4 16 ज़्यादा हो गया, 3 3 जा 9 परफेक्ट है, 10 से थोड़ा छोटा ही है, तो 3 3 जा 9 हम ले लेंगे, 3 इंटू 3 9, 1 बच गया 100। अब 3 + 3 6 आ गया। ठीक है, अब ऐसे नंबर हमको यहाँ चाहिए जिसे मल्टीप्लाई, सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे नंबर आ जाए हमारे पास 100। तो अगर हम 1 रखते हैं 6, तो 61 हो जाएगा, 61 इंटू 1 61। 2 रखते हैं 62 इंटू 2 124, 124 ज़्यादा हो गया 100 से, तो 1 रखेंगे हम, 61 इंटू 1 61, तो 39 बचा हमारे पास, और 1 ऐड किया, यहाँ पे जो होगा वो ऐड करेंगे, यहाँ
यहाँ पे जो होता है वो हमको इसमें ऐड करना पड़ता है। तो 61 में 1 ऐड करेंगे 62। अब ये बड़ा है छोटा है, डिवाइड हो नहीं सकता, तो 39 बचा। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर 0 नहीं बचा, 39 बचा, मतलब 1000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मतलब रोज़ और कॉलम बराबर नहीं हो सकता। मान लो अगर परफेक्ट स्क्वायर होता ना तो अंडर रूट 1000 का कुछ वैल्यू आती, और जो वैल्यू होती वही रोज़ होता, वही कॉलम होता, लेकिन कोई वैल्यू नहीं आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ, रोज़ कॉलम बराबर नहीं है। जब बराबर होंगे रोज़ और कॉलम तो यहाँ जो नंबर होगा उसका सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब हमको ऐसा नंबर चाहिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो जैसे हम लिख सकते हैं कि 31 का स्क्वायर जो वो 1000 से कम है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है 1000 के आगे वाला वो कौन सा होगा, वो हम देखेंगे। ठीक है, 31 तो 32, जो 32 का जो स्क्वायर है वो 1000 से ज़्यादा है। ठीक है, 31 का स्क्वायर जो है वो 1000 से कम है। यहाँ पर स्क्वायर क्या आएगा, 31 आया। 31 का स्क्वायर जो है 1000 से कम है। हमको ऐसा नंबर चाहिए जो कि 1000 से ज़्यादा हो। 32 का स्क्वायर जो है वो 1000 से ज़्यादा है। 32 का स्क्वायर कितना 1024 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1024 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। और तो परफेक्ट स्क्वायर है तो हमको 1000 में अगर हम 24 एक्स्ट्रा प्लांट लगा दें, जोड़ दें, 24 अगर हम एक्स्ट्रा प्लांट जोड़ दें 1000 में, तो 1024 हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट्स आ जाएंगे और वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो अंडर रूट ऑफ 1024 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 32 स्क्वायर। 32 स्क्वायर का स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, 32 आ जाएगा। तो 32 जो होगा वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। तो हम ऐड करेंगे, सो वी नीड टू ऐड 24 एक्स्ट्रा प्लांट टू मेक रोज एंड कॉलम इक्वल। अगर 1024 हमारे पास प्लांट हों तो 32 रोज और 32 कॉलम हमारे पास होंगे, जो कि रोज और कॉलम इक्वल हो जाएंगे। और 1000 है तो 1000 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। और हम 31 का स्क्वायर लें तो 1000 से कम आता है, लेकिन हमको प्लांट एक्स्ट्रा प्लांट चाहिए जिससे कि रोज और कॉलम सेम हो जाए। तो 32 का स्क्वायर हमने किया तो वो 1000 से ज़्यादा आया। 32 का स्क्वायर कितना होगा 1024, तो 1024 एक्स्ट्रा प्लांट जोड़ दें तो हमारे पास 32 रोज और 32 कॉलम बराबर आ जाएंगे। तो इसलिए हमको 24 एक्स्ट्रा प्लांट जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।